सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस रोयते मन भावन। पुने पुने केतन सुने सुनाए, हिय के प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय, पवन सुत हनुमान के जय। उमापति महादेव के जय, पवन सुत हनुमान के परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग। कल तक हमने देखा, हो कृतज्ञ सीता तभी करने उठी प्रणाम। माता कौशल्या से वन जाने की आज्ञा लेने आई हुई सीता जी को माँ की स्वीकृति मिली, सो कृतज्ञ होकर उन्होंने माँ को प्रणाम किया। इतने ही में उस जगह आ पहुँचे श्री राम। श्री राम के आते ही बछड़ा देखा और भी तब डकराई गाय, फिर मूर्छा सी आ गई, फिर कुछ निकली हाय। प्रभु श्री राम को देखते ही माँ मूर्छित हो गई हैं। अब चलते हैं आगे के प्रसंग की ओर। जब राम पिता के पास गए तो उनके बुरी अवस्था थे। अब माँ से मिलने आए तो इनके भी वही अवस्था थी। अभी प्रभु श्री राम पिताश्री से मिलकर आए थे, उनकी दशा दयनीय थी। अब माँ से मिलने आए, वही अवस्था यहाँ भी उन्होंने देखा। हो कर अशांत कुछ शांति धाम, हो कर अशांत कुछ शांति धाम। सीता से बोले उठे धाओ, देखो मैं पंखा झलता हूँ, तुम तलबे माँ के सहलाओ। माँ को मूर्छित देखते ही प्रभु श्री राम ने कहा, सीते तुम पंखा झलो और मैं माँ के तलवे सहलाता हूँ। पंखा जब झलने लगा, माँ का प्यारा लाल, तलवे सहलाने लगे पुत्र वधू तत्काल। जब प्रभु श्री राम पंखा झलने लगे हैं, उसी समय तलवे सहलाने लगी पुत्र वधू तत्काल। सीता जी मूर्छित माँ के तलवे सहला रही हैं। आंसू से जो भरी थे आंखें घटा समान, झड़ी लगा दे उन्होंने समय उचित पहचान। जो आंखें बादल के समान भरी हुई थीं, झड़ी लग गई है, आंसुओं की बरसात हो गई है।
सीता ने बहुत राय रोका, आँखियाँ कब रुकने वाली थे। साजन को सावन समझे वे अपनी धुन में मतवाले थे। सीता जी ने बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन आंखें कब रुकने वाली थी। वे समझी कि उनके साजन प्रभु श्री राम सावन ऋतु की तरह हैं। वे अपनी धुन में मतवाली थे। मायनो हिचकियाँ गर्जना है, श्वासों की चालें पुरवा है। बरसात देखो वह सायत में, बरसात बन गई सीता है। जो हिचकियाँ रही थी मानो वो गर्जना के समान थी। श्वासों की चालें पुरवैया हैं और वर को साथ देकर वह सायत में, ऐसे मुहूर्त में सीता जी बरसात ऋतु बन गई हैं। देखी सीता की दशा जब डावा डोल, पछवा की नाई तभी उठे राम जी बोल। सीता जी की डामाडोल अवस्था को देखकर प्रभु श्री राम पछवा हवा के जैसे बोल पड़े हैं। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है। सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। हे सीते क्यों रोती हो, वेदनाओं में क्या रखा हुआ है। सुख दुख तो एक समान है। जिनकी बल में आत्मा, जिनकी आत्मा में आत्मबल है, जिनके पास आत्मबल है, उनके लिए तो सुख और दुख एक समान है। सीते मैं जान रहा हूँ पति वियोग, तुम नहीं प्रिय सह सकती हो। फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकते हो। मैं जानता हूँ हे प्रिय, तुम पति वियोग सहन नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी आत्मबल को बढ़ाओ, और यदि ऐसा कर सकी तो फिर साहस मिलेगा, ताकत मिलेगी, और फिर अवधपुरी में तुम रह सकती हो। पति का यह उपदेश सुन बढ़ाए और भी खेद, पद नख द्वारा जान के, पद नख द्वारा जान के उठे भूमि को रेद। ऐसा उपदेश प्रभु श्री राम का सुनकर उनका दुख और भी बढ़ गया है। वे पद नख से भूमि को कुरेदने लगी हैं। जब समय बोलने का हो तब बिन बोले होता काज नहीं। प्राणों पे जब आ जाते हैं तो रह सकती हैं लाज नहीं। जब बोलने का समय हो तो बिना बोले काम होता नहीं। जब प्राणों पर बन आती है तो उस समय लाज नहीं रह सकती। यह सोच जान की बोल उठे, किसकी बलशाली आत्मा हो। मेरी
तुम ही आत्मा हो, मेरी तो तुम ही आत्मा हो, आत्मा तो क्या परमात्मा हो। बोल उठी हैं जानकी जी कि बलशाली आत्मा हो किसकी? मेरी आत्मा तो तुम ही हो, और आत्मा तो क्या मेरे परमात्मा भी हो। अब लाज छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप भभूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। हे स्वामी, मैं लाज को छोड़कर कह रही हूँ कि मैं आपके चरणों के साथ ही चलूँगी। यदि आप वन में भभूत रमाएंगे तो हे स्वामी, मैं भी अपने शरीर में भस्म मल कर रहूँगी। जीवात्मा जब चल देता है तो शरीर का कल्याण कहाँ। ऐसे ही समझे प्राणनाथ, ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। स्वामी, जब जीवात्मा चल देता है तो शरीर का कल्याण कहाँ हो सकता है। ऐसे ही समझे हे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। कुछ क्षण तक को चुप रहे, फिर बोले रघुवीर, प्रिय प्रिय धीरज धरो, ऐसे न हो अधीर। सीता जी की बातों को सुनकर प्रभु श्री राम कुछ क्षण तक चुप रहे, लेकिन थोड़े ही समय बाद उन्होंने कहा, हे प्रिय, धैर्य धारण करो, ऐसी अधीरता ठीक नहीं। चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। हे राजभवन की राजवधू, वनगमन तुम्हारे योग्य नहीं। सीते, चलने को तो चल सकती हो, लेकिन यह भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। तुम तो राजभवन की राजवधू हो, वनगमन तुम्हारे योग्य नहीं। यह कोमल तन सुकुमार कहाँ, वह कहाँ विपिन संकट में है, जिसमें बनचरों राक्षसों का, व्यालों का, बाघों का भय है। यह तुम्हारा तन कितना सुकुमार, और वहीं दूसरी तरफ जंगल कितना संकटमय है, जिसमें वनचरों राक्षसों का, ब्यालों का, बाघों का भय है। भय कैसा जब साथ है मेरे रघुकुल राज, वैदेही ने वचन कहे छोड़ कर लाज। वैदेही जी ने कहा है, भय कैसा जब रघुकुल राज मेरे साथ रहेंगे। और इस तरह से लाज को छोड़कर वैदेही जी ने ये वचन कहे। प्रिय श्रोतागण, आज्ञा दें, इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।